बोलिए गुरुदेव की जय। संत भगत राज रूहानी मिशन कल के सत्संग में प्रविद्या या ब्रह्म विद्या क्या है, इस पर सत्संग दिया गया था। अब अगर ये प्रविद्या मनुष्य को नहीं मिलती है तो उसके हानि पर भी हमें विचार करने की बहुत जरूरत है। ये प्रविद्या कहां से मिलेगी, ये भी कल के सत्संग में थोड़ा प्रकाश डाला था। भाई पूर्ण संतों से मिलेगी, पढ़ने लिखने से ये नहीं मिलेगी, क्योंकि महापुरुष कहते हैं मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मांस नहीं आवे काज, हाड़ नहीं होते आभूषण, त्वचा नहीं बाजन बाज। ऐ मानो तेरा केवल गुण बड़ा है, तेरी हड्डियों की माला नहीं बनती, तेरी खाल की किसी काम नहीं आती, धोकड़ी भी नहीं बनती लोहार की, और तेरा मांस भी कुछ काज नहीं आता। कहते हैं तेरा तो केवल गुण ही बड़ा है, और मनुष्य होके ना मरा, मरा सो डांगर लो। तो ये जो पराविद्या है आज का विषय, कि इस पराविद्या के बिना मनुष्य कैसा है। ये जो पराविद्या है ये ब्रह्म विद्या है, शक्ति विद्या है। मैंने अभी बताया कि इस पराविद्या के बिना मनुष्य कैसा है, ये हमारा आज का सत्संग का शीर्षक है। ये ब्रह्म विद्या, ये शक्ति विद्या है, और सारी सृष्टि इस शक्ति विद्या का ही विस्तार है। ये शक्ति विद्या को जान लेना, इस शक्ति विद्या को जान लेना ही संतों के दरबार में ज्ञान कहा गया है, जिसे कहते हैं ज्ञानी पुरुष है। इस संसार में ज्ञान, इस संसार के भौतिक पदार्थों का, मैटरों का ज्ञान होना वो नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन संतों के यहां ज्ञान इस शक्ति विद्या को जानने का नाम है। जैसे गुरु साहिब ने अपनी वाणी में कहा, ज्ञान ध्यान धुन जानिए। ज्ञान क्या है? ध्यान है। ज्ञान क्या है? धुन है। जो गहराई से बहुत गहराई में जाकर ध्यान धरते हैं और फिर जब धुन से जुड़ते हैं तो उसका नाम ज्ञान है। संतों की दरबार में तो ज्ञान ध्यान धुन जानिए, एक कथ्य कहावे सोए, ये कहने से भाव है। इस विद्या के ज्ञान के लिए हमें किसी परम संत सतगुरु की शरणागत जाना पड़ेगा, और जब हम उनकी शरणागत जाएंगे तो वो हमें परम तत्व का बोध करा देगा, परमात्मा को हमें लिखा देगा। और अगर हमने पूर्ण संतों सतगुरु की शरण जाकर इस परम तत्व को नहीं जाना, इस ज्ञान को नहीं जाना, हम ज्ञानी नहीं बन पाए, तो बहुत करप्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सा विद्या या विमुक्त विद्या विहीनी पशु, इस
प्रज्ञान के बिना, इस पराविद्या के बिना, जो विहीन है, जो हीन है, जिस मनुष्य के पास ये नहीं है, उसे महापुरुषों ने, संतों ने क्या कहा है कि वो मनुष्य जरूर है लेकिन पशु है, पशु का रूप है। जैसे कोई हम देखते हैं पशु हैं, तो उनका जो नेचुरल प्रोसेस है, पशु आंख से देखता है, हम भी आंख से देखते हैं। वो कान से सुनता है, हम भी सुनते हैं। वो नाक से सूंघता है, हम भी नाक से सूंघते हैं। वो मुंह से खाना खाता है, चारा खाता है, हम खाना खाते हैं, हम भी ऐसे ही। वो बच्चे पैदा करते हैं तो हम भी करते हैं। वो अपने बच्चों को अपनी जाति के अनुसार उन्हें योग्य बनाते हैं, हम भी मानव जाति के अनुसार बच्चों को योग्य बनाते हैं। समझ उनके अंदर भी है, समझ मानव के अंदर भी है। क्योंकि बिन बुद्धि के न लोभ हो सकता, बिन बुद्धि के न क्रोध हो सकता, न काम हो सकता, न मोह हो सकता। ये भी सब देखने में क्या है, तो सारे पशुओं के अंदर मोह भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मनुष्य के अंदर भी है। तो ये जो सब ज्ञान कैसा, प्राविद्या का, कैसा, ब्रह्म का, ये केवल और केवल गुरु की कृपा से ही हमें मिल सकती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं, धर्मशास्त्रों को पढ़ लो, गुरु की आवश्यकता है। तो मैं एक बात कहता हूं कि बहुत सारे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी हैं जो मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करते हैं, जो आपसी द्वेष पैदा करते हैं। कई धर्मशास्त्र ऐसे, वो वर्ग वर्ग में भेद पैदा करते हैं और वो जाति जाति में भेद पैदा करते हैं। आत्मा आत्मा में भेद पैदा करते हैं। ये संसार को दुख रूप मानकर कहते हैं कि ये संसार दुख का रूप है, और तुम्हें अगर सुख चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो संसार को छोड़ के गुफाओं में चले जाओ। छोड़ दो तुम ये संसार। जबकि संतों की जो शिक्षा है वो संसार को छोड़कर जाने की शिक्षा नहीं है। पूर्ण संत सद्गुरु की शिक्षा वो संसार में रहते हुए इस प्राविद्या को जानने की हमें हिदायत देते। कवि साहिब ने कहा, जिनकी रहनी अपार जगत में सो सतनाम प्यारा। जिनकी रहनी, जिनके कर्म बहुत उज्जवल हैं, उनको ये सच्ची तालीम अच्छी लगती है, सच्चा नाम अच्छा लगता है। जैसे पुरैन रहे जल भीतर, जल ही में करत पशारा हो। जैसे कमल का फूल है, पुरैन कहते हैं कमल के फूल को, कमल का फूल है और वो कमल का फूल जल में है, आधार जल है उसका। पानी जितना चाहे चढ़े वो और ऊपर चढ़ेगा। ठीक इस तरीके से इस संसार सागर में रह करके वो पुण्य आत्माएं, मैं उन्हें पुण्य आत्माएं कहूं क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है,
वो और ऊपर चढ़ते और ऊपर चढ़ते, संसार से संबंध रखते हैं तो मात्र गुजारे लायक। इनमें लिप्त नहीं होते। तो कहा है वाक्य पत्र नीर नहीं व्यापे, जैसे प्रेम रहे जल भीतर जल ही में करत पसारा हो, और वाक्य पत्र नीर नहीं व्यापे, ढरक जाए जस पारा। उसके पत्ते को पानी नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ऐसे ढड़क जाएगा जैसे मरकरी पारा, उसे तुम डालो तो दौड़ जाएगा, ठहरेगा नहीं, मरकरी स्थिर नहीं हो। गुरु साहिब अपनी वाणी में कहते हैं जैसे जल में कमल निरालंब और मुर्गाई निशाने, जैसे पानी के अंदर कमल है, जैसे पानी के ऊपर मुर्गाबी तैरती रहती है, वो मुर्गाबी जब उसकी मर्जी पानी में डुबकी लगाती है और पानी में डुबकी लगाकर बाहर आई तो मन आया कि उड़ जा, तो वो उड़ जाती है, उसके पंख नहीं भीगते। तो जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, जैसे इस मुर्गाबी के अंदर एक विशेषता ये बढ़ा दी परमात्मा ने कि उसके पंख नहीं भीगते, ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य के अंतर में एक सुरत और शब्द की एक नेचुरल प्रोसेस रख दी कि जो पूर्ण संत सतगुरु से मिलते हैं, भेंट होती है, तो वो उसे सुरत शब्द की तालीम देते हैं। सुरत यानी हमारे शरीर में रमी हुई वो सत्ता, वो चेतना जो शरीर को चला रही है, उसका सिमटाव करके उसको अपने यहां मरकज पर लाते हैं। सब नीचे के दरवाजे बंद कर देते, यहां अपने मरकज पर लाकर यहां ऊपर चढ़ाते हैं। वो परमात्मा की जो आवाज आ रही है हमारे इस मानव शरीर के अंतर में, यानी वो शब्द जो परमात्मा की आवाज है, उससे अटैच होते हैं, फिर उसमें एकम एक होते हैं और इस भवसागर के पार जीते जी चले जाते हैं। ये शिक्षा संसार के किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। ये शिक्षा मिलती है पूर्ण संतों की सोबत में। उनकी सोबत में जब हम रहेंगे, उनके ओबिडेंटली होंगे, उनके आज्ञाकार होंगे, तो पता नहीं वो कब किस घड़ी हम पे नजरे कर्म कर दे और हमारी रूह को भाव दे करके इस काया रूपी पिंजरे को छोड़ करके जीते जी गगन मंडल में सैर करते हुए दुर्धाम पहुंच जाए। तुलसी साहिब एक संत हुए हैं हाथरस के, वो अपनी वाणी में लिखते हैं 4:18:9 पढ़े सटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना जू पंछी चंडोल। अरे भाई ऐ मानव, तूने 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण पढ़ लिए, इस पढ़ने में तूने अपने मूल धन को खो दिया। हमारा मूल धन क्या है? हमारे यूनिट क्या है? हमारा श्वास है। ये श्वास, क्योंकि सुरत शब्द चीने बिना जू पंछी चंडोल। तुलसी साहिब कहते हैं अगर हमने सुरत शब्द को नहीं जाना तो हमारी अवस्था उस चंडोल पक्षी की तरह है जो नकल तो कर सकता है लेकिन असल से कभी वाकिफ नहीं होगा। तो ये जो तालीम है, ये पूर्ण संतों की नजरे कर्म की मोहताज है। महापुरुषों ने कहा गुरु राजी तो करता, अगर गुरु राजी है तो
कर्ता राजी है, नहीं वो परम पिता परमात्मा राजी है। और गुरु राजी नहीं है तो हमारा पतन निश्चित है। गुरु राजी तो कर्ता राजी, काल कर्म की लगे ना बाजी। बहुत बड़ी छत्र छाया पूर्ण पुरुषों की। कबीर साहिब जो एक पूर्ण पुरुष इस संसार में 14वीं शताब्दी में आए, उन्होंने, उनके द्वारा लिखा गया जो बीजक ग्रंथ है, उस बीजक की बहुत सारी टीकाएं हो चुकी हैं। बहुत सारी टीकाएं अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग बुद्धिमान लोगों ने, विद्वान लोगों ने उनकी टीकाएं करी, लेकिन एक भी टीका कोई ऐसी देखने को नजर नहीं आ रही है जो किसी आत्मज्ञानी संत ने करी, जो आत्मा की नॉलेज रखता है। सब मन बुद्धि के घाट पर बैठकर टिकाए हैं, क्योंकि बीजक में कबीर साहब ने लिखा, बीजक बतावे वित्त को। बीजक क्या है? जैसे लाला का बही खाता होता है, और वित्त क्या है? खजाना है। लाला का बही खाता ये बता सकता है कि भाई इतनी आमदनी फलानी जगह से हुई, इतनी आमदनी फला जगह से हुई, इतना खर्चा फला मध्य हुआ, इतना खर्चा फला मध्य हुआ, कुल मिलाकर के टोटल में 20,000 की आमदनी और 5,000 खर्चा, तो बैलेंस है 15,000 रुपए। वो जो बैलेंस पैसा है, वो जो वित्त है, वो उस बही में नहीं है। बही में तो केवल लिखा है, वो पैसा रखा कहां है? तिजोरी में। तो कबीर साहब ने कहा, बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता हुए, वो वित्त, वो जो खजाना है, वो गुप्त रूप में तिजोरी में रखा है, तालों के अंदर रखा है। ठीक इस तरीके से ये हमारा मानव शरीर बीजक है, और जो इसके अंदर खजाना वित्त है, वो गुप्त रूप से मौजूद है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें किसी आत्मज्ञानी की आवश्यकता है, जिसने वो खजाना पा लिया है। और ये कब आएगा? जब हम किसी पूर्ण आत्मज्ञानी की शरणागत होकर के अमल में लाएंगे। कहने कहने में नहीं चले। बड़ी मीठी मीठी बातें विद्वान लोग कर करके, बड़ी मधुर मधुर बातें करके जिज्ञासुओं का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महिमा में आया है। कहते हैं ऐसे ऐसे गुरु हैं कि शिष्य धन हरहि पर शोक ना हरहि। शिष्य के पास जो पूंजी है, पैसा है, वो तो हरते हैं, लेकिन उनके जो दुख है आवागमन के, उसको नहीं हरते। शिष्य धन हरहि पर शोक नहीं हरहि, सो गुरु भव सागर में पड़े। वो भव सागर में जाएगा और आप तो डूबेगा, अपने यजमानों को भी ले डूबेगा। खुद तो डूबे सनम, हमें भी ले डूबे। तो इस सिद्धांत को
सुरत शब्द के सिद्धांत को किसी आत्मज्ञानी महापुरुष की शरणागत होकर उसे हम अपने अमल में लाए, आचरण में लाए, तो ये खजाना हमें मिल सकता है। और इस खजाने के लिए मन बुद्धि घाट से ऊपर उठना पड़ेगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा। कवि साहिब का शब्द है, वो कहते हैं, हो तुम हंसा सत्यलोक के पड़े काल बस आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। अरे ए आत्मा, तू है तो सचखंड की, है तो सतलोक की, लेकिन तू काल के वश में है। और उसने, काल ने अपना एजेंट मन तेरे साथ लगा दिया, वो तुझे भ्रमित कर रहा है, वो भ्रमित कर रहा है तुझे। 5 25 3 का पिंजरा, 5 तत्व 25 प्रकृति का ये शरीर, 3 गुणों का ये शरीर, तो ही मेरा हाथ छुपाई हो। इस आत्मा को इसके अंदर छुपा दिया। तुमको बिसर गई सुध घर की महिमा पन जनाई हो। ये अपने दुर्धाम की, ये अपने घर की बिसर गई, सुध नहीं रही, होश नहीं रहा। जैसे कोई बच्चा गायब हो जाए, किसी मेले में लापता हो जाए, वो अपने माँ बाप का हाथ छोड़कर वो गुम हो जाए, तो फिर उस बच्चे को जो अपने पास ले जाएगा, परवरिश करेगा, वो उसी के गीत गाएगा, वो अपने माँ बाप को भूल जाएगा। यही हाल हमारी आत्मा का इस काल भारत उसमें हो रहा है। हम शुद्ध भूल गए, अपनी बुद्धि के अनुसार इस दुनिया के पदार्थों में इस संसार को ही अपना असल मानने बैठे। ये हमारा तभी निपटेरा होगा जब किसी पूर्ण संसद की दया हम पर होगी। और जिसके पास ये शिक्षा नहीं है, ये विद्या नहीं है, वो क्या है? बुद्धिहीन विद्या। ऐसी अमर विद्या के से हीन जो है, वो नर नहीं है, वो पशु समान है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर हमने इस समय में मनुष्य देह में ये राज नहीं जाना, ये तालीम नहीं जानी, तो ये कैसी अवस्था है? जैसे एक सीढ़ी है, मकान की छत पे हमने चढ़ना है, तो सीढ़ी के नीचे के पहले डंडे पर पैर रखा, दूसरे पे रखेंगे, जब दूसरे पे रखेंगे तो पहला छूट जाएगा, फिर तीसरे पे रखेंगे दूसरा छूटेगा, चौथे पे रखेंगे तीसरा छूटेगा, 5वें पे रखेंगे चौथा छूटेगा, और ऐसे करते करते हम आखिरी डंडे पर आ गए। ये मनुष्य जामा, मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों का आखिरी डंडा है। कोशिश करें, ऊपर छत पर चढ़ जाएंगे, अन्यथा पैर फिसलेगा, सबसे नीचे गिरेंगे। तो साहिब कहते हैं, गुरु साहिब कहते हैं, पौड़ी छुटकी फिर हाथ नहीं आवे ऐला। जितना जल्दी हो सके हमें शिक्षा को, इस तालीम को, इस विद्या को किसी पूर्ण संत सदगुरु की तलाश करके उनकी शरणागत होकर इस विद्या को प्राप्त कर लें। यही संत भगतराज वाणी मिशन का संदेश सभी प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य जाति के लिए है। तो इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब